अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है 24 मई की मुरली में आया कि विकार से पैदा होने वालों को ही पापात्मा कहा जाता है। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण कोई विकार से पैदा हुआ? नहीं, वह तो योग बल से पैदा होते हैं। तो प्रश्न यह है कि विनाश के समय जो कृष्ण को जन्म देने वाली आत्मा होगी वो तो विकारी होगी या पवित्र होगी? क्योंकि कलयुग के अंत होगा तो उस समय तो योग बल से कैसे जन्म देते? उत्तर है, देखो, श्री कृष्ण को जन्म देने वाली आत्मा ऑलमोस्ट संपूर्ण बन के गई होगी। इसीलिए कहते हैं जो दीदी है, मनमोहिनी दीदी, वही उनको जन्म देने वाली है। और वो तो यज्ञ में बहुत आगे थी और जैसे संपूर्ण हो गई थी। तो ये जो भी माँ बाप उसको जन्म देंगे वो ही इस दुनिया में ही है ना। तो अभी तो दूसरे जन्म में तो उसको कोई पता नहीं होगा। इसीलिए वो तो जीवन ऐसा ही जीते होंगे जैसे दूसरे जीते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के आत्मा जो अंदर प्रवेश करने वाली होगी, माना उसका घर तैयार होगा, वो कोई सामान्य व्यक्ति की तरह तैयार नहीं होता है। हमने बहुत अच्छी तरह से एक दो वीडियो में बताया है कि कैसे उसका जन्म होगा। क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म स्पेशल जन्म है इस सृष्टि पर, क्योंकि वो नंबर 1 आत्मा है और उसके आधार से, उसके वाइब्रेशन से सारा विश्व में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये कोई ऑर्डिनरी आत्मा तो है नहीं और वही तो संपूर्ण पवित्र आत्मा है। तो उसका जन्म देने वाली जो आत्मा है, भले वो अभी जैसे दूसरे मनुष्य की तरह जी रहे हैं, लेकिन जब उनका गर्भ बना श्री कृष्ण के लिए गर्भ तैयार होगा, वो विकार वाला नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक होगा। बहुत हमने इसके बारे में बहुत सुना, मूल्यों को समझा और ट्राई किया समझने का, वही मैं बता रही हूँ। तो उस आत्मा की शक्ति जो दोनों जन्म देने वाली है, उनकी शक्ति, श्री कृष्ण की आत्मा की अपनी शक्ति, परमात्मा की शक्ति और हम योगी आत्माओं की शक्ति, योग बल, ये सभी से मिलकर ये जो गर्भ है वो इतना प्योर तैयार होगा, तब ये आत्मा आके बैठ सकती है। तो ये बहुत बहुत सूक्ष्म बातें हैं। इसीलिए उसका जन्म योग बल से ही होगा, बाकी तो बाबा जाने। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, कुछ दिनों से बिना कोई खास रीजन में मन बहुत अशांत है, माफी भी मांग रही हूँ बाबा और सारी आत्माओं से, पर कुछ असर नहीं हो रहा है। पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, कभी कंसंट्रेशन नहीं हो, बहुत ओवर थिंकिंग भी करने लग पड़ती हूँ।
कोई सॉल्यूशन बताइए। उत्तर है, देखो, विचारों का कोई खास हम रीज़न नहीं होता है। वो तो आपके दिन भर में क्या क्या सोचा है, उसके साथ कितनी पिछली नेगेटिव एनर्जी आई है, उस अनुसार विचार चलते रहते हैं और उससे स्ट्रेस हार्मोन्स और बायोकेमिकल्स रसायन उत्पन्न होते रहते हैं। और जो आपका जो भी बाहर आया है नेगेटिव, वो नेगेटिव एनर्जी के कारण वो नेचुरली चलता रहता है। ओवर थिंकिंग इससे ही होता है ना, क्या देखते हो, क्या क्या सुनते हो, या कोई चीज़ की आसक्ति है, ये सबसे ही ओवर थिंकिंग होता है। और उस चीज़ों में आपका मन लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। तो ज़रूरत है विधि फॉलो करो। हर रोज 2-3 प्रश्न के उत्तर में मैं कहती हूँ, आपने जब प्रश्न पूछा परसों, तब भी मैंने 3 वीडियो में यही बताया है कि कैसे शुरू करना है और क्या क्या करना है। और ऐसी बातों में पहले तो आपको चेक करना है कि ओवर थिंकिंग जो हो रही है वो किस बात की है, वो चेक करो। और वो थिंकिंग की जो पहले चेक करेंगे तो चेंज कर सकेंगे ना। और आपको पढ़ना है तो इसमें इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए पहले पॉजिटिव बनना पड़ेगा और बाहरी चीज़ों से मन बुद्धि को हटाना पड़ेगा। व्हाट्सएप देखना बंद करो, बाहर की चीज़ों का, टीवी वीडियो देखना बंद करो। तब आप में जब इस चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ेगा, आत्मा में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, नेचुरली द हॉर्मोन्स, न्यूरॉन सब अच्छे रसायन उत्पन्न करेंगे और आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। तो आपको चेक करना है, उसकी जो मैंने विधि बताई है वो विधि फॉलो करो। ऐसे नहीं कि आप पढ़ने बैठो और योग तो करो ही नहीं, दिनचर्या सेट करो ही नहीं, ये थोड़ा हो सकता है। दिनचर्या, मनचर्या और योग की पहली अवस्था जितनी पक्की होगी उतना कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा और उतनी ही हमारा योग लगेगा। इससे हमारे विकर्म विनाश होंगे और थिंकिंग बदल जाएगी। विचारधारा जब तक नहीं बदले तब तक आपका सॉफ्टवेयर भी नहीं बदलेगा। तो आपको चेक करना है क्या आप विधि से सब कुछ कर रहे हो। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं ज्ञान में हूँ, माताजी भी ज्ञान में हैं। मेरी रिश्ता और जॉब को लेकर मेरी मौसी जी पंडितों से पूछती है, वो उपाय करने को बोलती है, जैसे हनुमान के व्रत करो, सुंदरकांड करो। मुझे ये सब नहीं करना अच्छा नहीं लगता है। मुझे शिव बाबा से ही प्रेम है। अगर ना करूँ तो ये उपाय तो मुझे नेगेटिव बोलते हैं। तुम ये करती नहीं हो, क्या करना चाहिए? माताजी मेरी बहुत गुस्सा करती है, तुम करती नहीं हो, ये वो नेगेटिव बोलती है मुझे, तो क्या करूं? उत्तर है, देखो, हमें शिव बाबा ने एक ही हथियार दिया है सभी चीज़ों का पार करने के लिए, योग। अगर आप योग में पक्का नहीं होंगे और ये नेगेटिव चिंतन ही करते रहेंगे तो आप ये इस आत्माओं को और ही बढ़ावा दे रहे हो। इसके लिए वो और ही आपको नेगेटिव बोलते रहेंगे। आप पहले तो अपनी अवस्था बनाओ, वो बोले या ना बोले आपको क्या फर्क है, ऐसी अवस्था बनाओ। जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 16-17 वीडियो आती है, उसमें मैंने बताया है, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। तब ये अगर नहीं करेंगे तो यही हालत होगी। और योग की पहली अवस्था, दिनचर्या मनचर्या सेट करो तो जॉब के लिए भी आप योग कर सकेंगे। शादी में तो अपना अपना कर्म होता है, फिर भी आप हिसाब किताब टुक टुक करना शुरू करेगी और जॉब के लिए कमेंट्री रोज करेगी, इस आत्माओं से क्षमा की कमेंट्री करेगी, ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा। तो करना तो आपको है ना।
अगर वो नेगेटिव बोले और आप उसको सुनकर दुखी होवे तो आप नए पाप कर्म बनाएंगे, उसके साथ हिसाब किताब और ही खींचते रहेंगे। लेकिन वो बोलते रहे और आपको कोई रिएक्शन नहीं होता तो आप उससे कोई आपका कर्म नहीं बनता, वो उनका कर्म बनता है। ये बात अच्छी रीति कर्म की गति को समझो। इसीलिए आप अपने योग में पक्का बनो ना, तो जॉब कर सको, जॉब अच्छी मिल जाए, सब कुछ होगा। योग के सिवाय और कुछ होता ही नहीं है। उसका नियम भी बताया है कैसे कैंसिल करना। दूसरे कोई बोलते हैं 3 बार कैंसिल करो और 3 बार पॉजिटिव से भरो, अपना लिस्ट बनाओ। सारी विधि मैंने सभी कमेंट्री में भी बताती हूँ। योग के प्रयोग की विधि और सबकॉन्शियस माइंड के नियम वो अच्छी रीति समझना। आप तो पढ़ी लिखी हो तो उस अनुसार करो, ठीक है। ओम शांति।